फोन बंद करके रख दो, नहीं तो तुमको बंद कर देंगे। पेपर में डाउट चलो नेक्स्ट रीडिंग करो, नेक्स्ट चैप्टर रीडिंग करो। आवाज नहीं कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है निकालो, मतलब नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटोस्टैटिक्स। बोलो ठीक है, क्या हो गया? बात है नहीं। तो इसमें इसके पहले वाले चैप्टर में हमने किसके बारे में पढ़ा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बराबर। मतलब वहां पे हम लोग ने करंट के हेल्प से या फिर मूविंग चार्जेस की हेल्प से हमने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हुए। ठीक है, फिर एक फील्ड में कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हमने, ठीक। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस किया। अगर किसी लुक को हमने किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया? टॉर्क। ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी,
ठीक, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब हम उन मटेरियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनके पास ऑलरेडी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक बार मैग्नेट देखो आप, जो स्पीकर में मैग्नेट लगा हुआ था वो मैग्नेट, और एक स्क्रू ड्राइवर को जो लिफ्ट करता है वो डिवाइस, मतलब वो मटेरियल देखो। तो स्क्रू ड्राइवर को जो लिफ्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको मैग्नेटाइज करते हैं, तब जाके वो स्क्रू को लिफ्ट कर पाता है, राइट। तो एक सब्सटेंस है जिसको आपने क्या किया, मैग्नेटाइज किया, तब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई। और वहीं अगर स्पीकर वाला मैग्नेट आप देखते हो या फिर बार मैग्नेट देखते हो, तो बार मैग्नेट को आप कंटिन्यूअसली मैग्नेटाइज कर रहे हो, क्या बार बार मैग्नेटाइज करना पड़ता है। एक बार आपने उसको मैग्नेटाइज किया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई और उसने मैग्नेटाइजेशन को क्या कर रखा है, रिटेन कर रखा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। मतलब उन सब्सटेंस के बारे में आप पढ़ोगे जिनके अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद अब जैसे कुछ सब्सटेंस है जिनके अंदर मैग्नेटाइजेशन आया, उस टाइम के बाद मैग्नेटाइजेशन वो लूज कर देते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंस जो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो कंटिन्यूस, एक बार मैग्नेटाइजेशन आया, मैग्नेटाइज हुए वो, तो वो कंटिन्यूस क्या होंगे, अब मैग्नेटाइज ही रहेंगे, वो अपने मैग्नेटाइजेशन को रिटेन कर पाएंगे, जिनको हम लोग परमानेंट मैग्नेट में यूज करेंगे, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो परमानेंट मैग्नेट अगर देखा जाए तो जैसे बार मैग्नेट आप देखते हो, तो बार मैग्नेट इज व्हाट इज द परमानेंट मैग्नेट। वो किस टाइप का मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले तो कुछ टर्म्स समझना, आज का जो लेक्चर है वो बार मैग्नेट के बारे में ही होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसके बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, जैसे इसके पहले वाले सेक्शन में, इसके पहले वाले चैप्टर में क्या था, वेक्टर वगैरह भी था। यहाँ पे उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं, थियरी, थोड़ा क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे भी हम लोग को आज पढ़नी है। सबसे पहले तो वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, यहाँ पे कौन सा डाइपोल पढ़ोगे, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल, see what is the difference between electric dipole and magnetic dipole। पहले दोनों में डिफरेंस क्या है वो बहुत अच्छे समझ लेते हैं। मैग्नेट के केस में मोनोपोल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। मैग्नेट के केस में मोनोपोल रियल, जैसे अगर आप ये सोचो कि एक ऐसा मैग्नेट बनाओ, पहले मोनोपोल डाइपोल, उसका मतलब समझ में आता है आपको, मोनोपोल डाइपोल मतलब नहीं समझ में आता, मोनो मतलब क्या होगा, देखो मैग्नेट में कभी भी सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल हो ऐसा जरूरी, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोनोपोल का जो कंसेप्ट है कि इसमें मैग्नेट के केस में वो इमेजिनरी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एक जन को दे दो रिमोट, एसी ऑन कर लेंगे, बाकी इधर जा दो। मैग्नेट के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि चार्ज के केस, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में मोनोपोल एग्जिस्ट करता है। एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दोनों सेपरेट कर दो तो दोनों एक साथ नहीं है, तो डाइपोल कहलाएंगे क्या, नहीं। वहां पे मोनोपोल का एग्जिस्टेंस है, बढ़िया, यहाँ पे मोनोपोल का एग्जिस्टेंस नहीं। मान लो अगर आपके पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, बराबर है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। तो अब ये पार्ट हो गया, मान लो ये नॉर्थ पोल हो गया, तो ये अपने आप को क्या बना लेगा, साउथ पोल। और छोटा करो, मिनिमम आप इसको कितना छोटा कर सकते हो, इसको एक एटम के साइज में ला सकते हो, बराबर। अब अगर आपने इसको एक एटम के साइज में लाया तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट। अगर इस ऑर्बिट में देखो इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। इस साइड से आप देख रहे हो कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चला तो करंट कौन से डायरेक्शन में चला, करंट कौन से, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है यहां से आपको देखने के बाद,
ऐसे दिख रहा है आपको करंट? तो ये कौन सा पोल बना? नॉर्थ पोल। इसको यहाँ रखो, यहाँ से कोई देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा? साउथ पोल। तो आप इसको मिनिमम कितना छोटा कर सकते हो? एक एटम के साइज पे। एक एटम के साइज पे भी लाओगे तो इसमें क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसीलिए मैग्नेट के केस में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा क्या एग्जिस्ट करेगा? बोलो भाई, क्या बोला? करंट, इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट, ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट इधर चलेगा। तो भाई क्लियर है? एक वो आपने बोला कि सिर्फ यहाँ से देखा, वो सब कहाँ से देखा? मतलब यहाँ इस साइड से देख रहे हो ना तुम, ठीक है? तो ये क्या दिख रहा है तुम्हें? एंटी क्लॉकवाइज। अगर वही कोई इसको पीछे से देखेगा बोर्ड को तो उसको क्या दिखेगा? क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अगर वहां घड़ी लगाओगे तो घड़ी ऐसे चलती हुई दिखाई देगी आप, ठीक है? तो वहां तो कोई इस साइड से देखेगा, पीछे साइड से, तो उसको ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तुम्हें क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो नॉर्थ पोल है, क्लॉकवाइज दिखेगा तो क्या होगा? साउथ पोल। तो मैग्नेट के केस में, मैग्नेट अगर मैं बोलूं तो मैग्नेट हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मोनोपोल की डाइपोल, डाइपोल। जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है? उसमें मोनोपोल का एग्जिस्टेंस होता है, बराबर है? तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या हुआ? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक बार मैग्नेट के बारे में, ठीक है? तो बार मैग्नेट क्या होता है? मान लो कि मैग्नेट है रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? बार मैग्नेट बोलेंगे। इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यहाँ इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ द डाइपोल। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है? ये जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये क्या है? एक्सिस ऑफ डाइपोल। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं अगर मैं, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटर ऑफ डाइपोल। जिनको बात करनी है वो लोग क्लास से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं निकाल देता हूँ। मैं इधर कुछ लिख रहा हूँ तब तक तुम बातें करना चालू कर दी। तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो डिसाइड कर लो। तो ये क्या है? इक्वेटर ऑफ डाइपोल। ये क्या हो गया? एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ डाइपोल। ये पोल्स, मतलब इसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, और ये क्या है? साउथ। तो ये हो गया साउथ पोल और ये क्या है? नॉर्थ पोल। अगर मैग्नेट के केस में देखें, मतलब जैसे वहां पे होता था एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू होता था। प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आती थी और माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड होती थी, राइट? यहाँ पे ये नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आएगी और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इनवर्ड होगी कुछ इस तरह से। ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अभी तुमको बताता हूँ, तुम्हें ज्यादा समझ में आ रहा है, ठीक है? तो एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, यहाँ पे हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ये इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक चार्ज भी बोल सकते हैं। ये नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज जैसा एक्ट करता है, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। और मैग्नेटिक चार्ज को हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। और ये जो है ये क्या है? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। क्या है? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो? पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। ठीक है? यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है
नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक का जो डिस्टेंस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में थोड़ा सा मतलब जैसे यहाँ पे ये एज है ना मैग्नेट का, तो नॉर्थ पोल इससे थोड़ा सा अंदर होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये एज है मैग्नेट का, साउथ पोल इससे थोड़ा सा अंदर होगा। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। इसको हम 2L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 2L। यहाँ 0 to L ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस भी है L, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच में? 2L। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ कहलाता है। और ये जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ is 5 divided by 6 times geometric length। मैग्नेटिक लेंथ इज व्हाट? दैट इज 5 डिवाइडेड, जो भी आप स्केल से इस बार मैग्नेट का लेंथ मेजर करोगे उसको क्या करो? 5 डिवाइड बाई 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ज्योमेट्रिक लेंथ, सॉरी मैग्नेटिक लेंथ। क्योंकि मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैग्नेटिक लेंथ। तो ये मुझे मेजर करना है, जो इजीली पॉसिबल नहीं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? कहाँ जा रहे हो भाई? पहले नहीं मालूम पड़ रहा है, उधर जाके एकदम पीछे बैठ जाओ। तो नहीं दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा है। आज तक वहीं बैठ रहे थे तो। सर अरे वो सर ये बहुत लंबा है, इसके लिए नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक हो गया मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का लेंथ है, जो आप नॉर्मली नहीं मेजर कर सकते, बट हम कौन सा लेंथ मेजर कर सकते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। एज से लेके एज तक का जो भी डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस इंटू 5/6 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? ज्योमेट्रिक लेंथ। वो उसी मतलब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यू आती है, एग्जैक्ट आंसर आता है इसके। वो कैलकुलेटेड है, वो बताया गया बुक में वो चीज। ठीक है, बस हेडिंग डालो सब लोग, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल। उसमें देखो, a magnet in the shape of rectangle is called bar magnet। A magnet in the shape of rectangle is called magnetic dipole। मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट, जो लिखना हो। आगे लिखो, हेडिंग डालो, एक्सिस ऑफ डाइपोल। एक्सिस ऑफ डाइपोल, उसमें लिखो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ डाइपोल। Straight line passing through the center of dipole and parallel to its length called axis of dipole। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वेटर ऑफ डाइपोल। उसमें लिखो स्ट्रेट लाइन
passing through the center, straight line passing through the center, and perpendicular to axis of dipole, perpendicular to axis of dipole is called equator of dipole. Next point लिखो, magnetic length. उसमें लिखो separation between the north and south pole of the magnet. Separation between the north and south pole of the magnet is called magnetic length. Is called magnetic length. इसी में लिखना, it is vector quantity directed from south pole to the north pole of the magnet. Denoted by 2L bar, denoted by 2L के ऊपर बार डाल देना, 2L bar. Done. Next heading डालो, magnetic pole strength. Magnetic pole strength. उसमें लिखो, it is analogy of electric charge in the electric dipole. It is the analogy of electric charge in the electric dipole. Done. It is denoted by small m. It is denoted by small m. Small m. Its SI unit is ampere meter. Its SI unit is ampere meter. Its SI unit is ampere meter. Clear? Done. Next heading now, magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. उसमें लिखो product of magnetic pole strength
and magnetic length called magnetic dipole moment, called magnetic dipole moment. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने पहले भी पढ़ा था, क्या फॉर्मूला होता था? नहीं पढ़ा था। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नहीं पढ़ा था हमने, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू एन आई ए जी। वही सेम चीज यहाँ पे डायपोल के लिए, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डिनोटेड बाय म्यू बार, डिनोटेड बाय म्यू बार। denoted by mu bar, directed from, it is also vector quantity, directed from south pole to north pole of the magnet, directed from south pole to north pole of the magnet. आगे लिखो, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। छाप लो बोर्ड पे जो डायग्राम है, प्रॉपर हर टर्म का लेटरिंग कर लेना। ओके लिख के
हो गया लिख के? सब लिख दो। चले आगे। नहीं वो छोड़ नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या क्या फैक्टर्स है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में वेरिएशन आ सकता है? ठीक है, कोई लिखेगा नहीं, सब यहाँ पे लिखो। When a magnet is divided into n equal parts along the length. Okay. If a magnet is divided into the n equal parts along the length. मान लो ये एक मैग्नेट है, इसको आपने n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो लेंथ चेंज होगा क्या? लेंथ चेंज हो सकता है क्या? नहीं। लेंथ यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। L क्या है? L कांस्टेंट है। M चेंज होगा, तो M डैश विल बी इक्वल टू M अपॉन N, बराबर है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? M डैश विल बी इक्वल टू, ये एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। M डैश क्या है? M क्या है? M इज द स्मॉल m इंटू 2l, बराबर है। M डैश कितना आएगा? दैट इज M डैश, हाँ म्यू लिखना है तो म्यू लिख दो। यस, M डैश कितना आएगा? सॉरी, म्यू डैश इज इक्वल M डैश इंटू, लेंथ में कोई चेंज आया क्या? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? M अपॉन N, राइट, इंटू 2l। M इंटू 2l क्या होता है? तो यहाँ पे म्यू डैश की वैल्यू कितनी आई? म्यू अपॉन। क्या चीज चेंज हुई वो ध्यान देना। जब आपने इसको अलोंग द लेंथ कट किया तो क्या चेंज हुआ? मैग्नेटिक मोमेंट चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ? पोल स्ट्रेंथ चेंज हुआ। क्या नहीं चेंज हुआ? लेंथ, ठीक है। सेकेंड केस अभी लिखना नहीं है। When
a magnet is divided into n equal parts perpendicular to the length. A magnet is divided into n equal parts perpendicular to the length. ऐसे इस बार क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज आएगा? क्या टाइम पास है? नोट्स बना रहा हूँ, पढ़ूंगा। ये कौन पढ़ेगा? अरे खाली यही अभी पेन मेरा नहीं रखा, फटाफट मारने का यही वो कर रहा था। तो ये इसमें लेंथ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो यहाँ पे L डैश हर एक पार्ट का जो लेंथ है वो कितना हो गया? L अपॉन N। और M डैश क्या है? M। तो म्यू डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट इज M इनटू 2A डैश, क्योंकि लेंथ ही चेंज हुआ ना। तो यहाँ पे तो ये क्या लिखोगे? 2L डैश बराबर। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना है? M इंटू 2L डिवाइडेड बाय N। सॉल्व करो तो म्यू अपॉन N आएगा क्या? म्यू डैश बराबर है। तीसरा पार्ट, मान लो कि इसको मैंने डिवाइड किया अलोंग द लेंथ n पार्ट्स में और परपेंडिकुलर टू द लेंथ n पार्ट्स में, या फिर दोनों अलग अलग A पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ अलोंग द लेंथ और B पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो इस बार तो दोनों डिवाइड होंगे। तो हर एक पोल का बहुत सारे डाइपोल्स बन जाएंगे। हर एक डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ अगर आपको लिखने बोला गया, ठीक है। थर्ड केस पहले ध्यान से देख लो। व्हेन a dipole is divided into A parts along the length and B parts perpendicular to length। तो ये हो गया मैग्नेट। अलोंग द लेंथ कितने पार्ट में डिवाइड करना है? A पार्ट। परपेंडिकुलर टू द लेंथ कितने पार्ट्स में? B पार्ट में। इसमें लेंथ डिवाइड हुआ क्या? लेंथ डिवाइड होगा, ठीक है। अभी जो मैग्नेट बचा हो तो मैग्नेटिक डाइपोल जो बचेगा वो तो इतना छोटा सा। हर एक पार्ट का मैग्नेटिक मोमेंट अगर लिखना हुआ तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? यहाँ पे A डैश कितना हुआ? L बाई A। तो यहाँ पे M डैश सॉरी स्मॉल m डैश कितना होगा? M बाई B। तो म्यू डैश कितना आएगा? M डैश इंटू 2L डैश। तो यहाँ पे आएगा M अपॉन A इंटू 2L अपॉन B। बोलिए ये पूरी क्वांटिटी म्यू अपॉन AB इज इक्वल टू म्यू डैश तो M बाई B है ना। उल्टा लिख दिया, ये B आएगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इस तरह से आप मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अब या तो आपके पास मान लो एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया सेमी सर्कुलर से, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पार्ट में लिखवा दो। पहले ये 3 कॉपी कर। बातें नहीं करनी है। बातें नहीं, मैं अब कर दूंगा अभी तुरंत।
वो मैग्नेट की नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने डाउट पूछा। दोनों बात करेंगे, स्वयं और स्वयं दोनों। सिद्धू तुम वाले से बोलोगे आज मोदी नहीं आएंगे, आज से शुरू कर दिए आएंगे दो दिन बाद। बात कुछ कर रहे हो, कुछ सर ये पूरा सही है, मैं भी ले रही हूँ।
I'm good. बात नहीं Next, if a bar magnet is bent in the shape of semicircle, semicircle के शेप में अगर किसी बार मैग्नेट को आप बेंड करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये मान लो कि बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट का जो भी मैग्नेटिक लेंथ होगा, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल, इसको इसका लेंथ आप कितना कंसिडर कर लो, मान लो ये लेंथ कितना है, स्मॉल है, थोड़ी देर के लिए पूरे मैग्नेट का लेंथ की बात कर रहा हूँ, कितना है, स्मॉल है। इसको अगर आपने सेमी सर्कुलर बार मैग्नेट में कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस तरह का दिखने वाला है। बराबर है। ये कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल, और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये तो पाई आर हुआ, ये कितना होगा, 2 बराबर है। तो पहले तो आप क्या निकालोगे, यहाँ से लेंथ की वैल्यू, मतलब यहाँ से रेडियस, तो रेडियस पाई आर विल बी इक्वल टू एल, तो आर इज इक्वल टू कितना है, एल अपॉन पाई, आर इज इक्वल टू एल अपॉन पाई, बराबर है, ठीक है। अब आपको ये पूरा लेंथ लिखना है। देखो, जब कभी भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखोगे तो आपको क्या लिखना है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज व्हाट, दैट इज, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, राइट, म्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू, म्यू डैश लिखोगे, एम इंटू 2 टाइम्स रेडियस लिख सकते हो, m इंटू 2 टाइम्स रेडियस की वैल्यू कितनी है, l बाई पाई। तो यहाँ से m इंटू एल कितना हो गया, इस बार टोटल लेंथ मैंने क्या लिया, l लिया, ध्यान देना, मैग्नेटिक लेंथ कितना है, l, तो m इंटू एल कितना हुआ, 2 म्यू अपॉन पाई इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं।
तो यहाँ से हमने क्या एक्सप्रेशन डिराइव किया, न्यू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। मान लो अगर आपने किसी बार मैग्नेट को किसमें कन्वर्ट किया, सेमी सर्कुलर मैग्नेट में, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट में तो भी वेरिएशन आता है और ये न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये भी एक केस नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। बोलो, क्वार्टर सर्कल हुआ था, एच इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मूले से करके ना, वहां तक पाई बाय 2 आ रहा है। हाँ 4 है, सेम रहेगा, नीचे वाले एंगल है, एंगल पाई बाय 2 पाई बाय 4। देखिए मानते नहीं। इन सारे केसेस में नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आप लोग को। नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। इन सब में नेट मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। लेंथ नहीं दिया, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है।
इसके बारे में हाँ बोलो फर्स्ट वाले में रूट 2 म्यू आएगा, सेकंड वाले में इसमें म्यू नेट इज इक्वल टू रूट 2 म्यू। इसमें म्यू नेट कितना आएगा? इसमें म्यू नेट कितना आएगा? 2 म्यू। इसमें म्यू नेट कितना आएगा? 0। समझ आया? यहाँ पे एक मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। मैग्नेटिक मोमेंट स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर वाले मेथड से ऐड करो, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 cos 90। तो यहाँ पे μ1 की वैल्यू म्यू है, μ2 की वैल्यू भी क्या है? म्यू है। तो आंसर क्या है? रूट 2 म्यू। सेकंड, यहाँ पे इसमें क्या है? ये म्यू है और ये भी म्यू है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60। तो ये कितना आएगा? रूट 3 टाइम्स म्यू। यहाँ पे देखो नेट म्यू की वैल्यू इसमें कितनी है? 0। यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो म्यू और म्यू दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 2 म्यू। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। ये हो गया लिखो। चलो अभी तो ध्यान दो। Next topic is magnetic dipole in external magnetic field. बात है नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहली चीज तो ये जो फील्ड है ये कैसी है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे ये किसका डायरेक्शन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। राइट। अब इसमें हमने किसी एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा और वो मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? तो इसको आप थीटा एंगल कंसीडर करो। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? थीटा। ये साउथ पोल हो गया और ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल। बराबर है। अब
सबसे पहले तो यहाँ पे जो इसके पोल स्ट्रेंथ है इंडिविजुअली, अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा वो। पॉइंट नंबर 1, फोर्स एक्टिंग ऑन पोल स्ट्रेंथ। तो देखो पोल स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द एनालॉजी ऑफ चार्ज। किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर देगा, Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया ना। तो वैसे ही ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इज इक्वल टू M इंटू बी। ठीक है, F इज इक्वल टू M इंटू बी। साउथ पोल है तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और नॉर्थ पोल है तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बराबर। तो ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स, MB। ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स, MB। साउथ पोल है इसके लिए ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ पोल है इसके लिए अलोंग द डायरेक्शन। दैट्स क्लियर। इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस 12 मान लो। कितना, 12। सेकेंड, यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F की जगह पे क्या आएगा, M इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, देखो ये 2L है, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये भी कितना आएगा थीटा, तो ये कितना आया 2L थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इंटू 2L साइन थीटा। तो M इंटू 2L इंटू B इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ। अब ये क्या होता है, म्यू होता है, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आया, म्यू इंटू बी इंटू साइन थीटा। म्यू क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, और बी क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है। तो यहाँ पे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तभी तो साइन आ रहा है। तो टाउ बार इज इक्वल टू व्हाट, म्यू बार क्रॉस बी बार। मतलब टाउ बार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ म्यू बार एंड बी बार। तो म्यू बार क्रॉस बी बार का परपेंडिकुलर मतलब किधर है, मालूम है, म्यू बार या फिर बी बार के डायरेक्शन में ही आएगा, क्योंकि म्यू बार क्रॉस बी बार इज परपेंडिकुलर टू म्यू बार एंड बी बार। उस पर भी परपेंडिकुलर कर दिया तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ म्यू बार एंड बी बार। जैसे इस बोर्ड पे म्यू बार है और बी बार, तो इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर कौन रहेगा, टॉर्क रहेगा। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, म्यू भी होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, और टॉर्क मिनिमम कब होगा, 0 होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर है। तो मैक्सिमम टॉर्क हो गया और क्या हो गया, मिनिमम टॉर्क। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं। मान लो अब इस डाइपोल को आपने इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो ये क्या परफॉर्म करता है, SHM परफॉर्म करता है। ठीक है, पहले तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा टू डिस्प्लेस इट स्लाइटली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। वर्क डन टू डिस्प्लेस the dipole from given orientation। अब मान लो ये कितने एंगल पे है, θ1 एंगल पे, और आपने इसको डिस्प्लेस किया कहां पे ला दिया, θ2 एंगल पे। तो जैसे आप इसको इधर खींच रहे हो, ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है ये इसको इधर घुमा रहा है। अब मैं अगर इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा,
तो वर्क डन इज इक्वल टू, मान लो मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, तो dw इज इक्वल टू क्या आएगा, टाउ इंटू डी थीटा। क्यों ऐसे कर रहा हूं, बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू एफ इंटू dx करते थे जब फोर्स क्या होता था, वेरिएबल। तो यहाँ पे टॉर्क वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, तो मुझे टॉर्क वेरिएबल लिखने पे मुझे वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टाउ इंटू डी थीटा। तो क्या आएगा बताओ, dw इज इक्वल टू, टाउ की जगह पे क्या लिखूंगा, PE sin थीटा डी थीटा। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, वर्क डन 0 था जब थीटा 1 था, वर्क डन W हो गया जब थीटा 2 हो गया। तो क्या आएगा बताओ, dw का इंटीग्रेशन W 0, बोलो P तो कॉपी कर लिया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट थीटा 2, लोअर लिमिट थीटा 1। और सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस बाहर ले लो, इधर क्या आएगा, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस PE। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहीं से अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं ऑफ डाइपोल, बोलो क्या आएगा, इन मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, बोलो U इज इक्वल टू माइनस P नहीं आएगा, सॉरी MB आएगा ना, ये चलो म्यू भी आएगा, म्यू बी, यहाँ पे भी क्या आएगा, म्यू बी और यहाँ पे भी आएगा म्यू बी। यस, तो क्या आंसर आएगा, अंदर भी म्यू बी आएगा, माइनस और वो फिर वो यू एस माइनस वाई नहीं होगा, नहीं होगा, वही रहेगा म्यू बी कॉस थीटा, जनरल फॉर्मूला म्यू बी कॉस थीटा। कॉस है, ये देखो ये स्केलर, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस म्यू बार डॉट डी बार। और वैसे भी एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट से क्या आता है, हमेशा स्केलर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो पहले।
हो गया लिख के? मुझे लिख एक क्वेश्चन एक मिनट
ओला